Assalamualaikum friends, I welcome all of you to my YouTube channel. फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम नेशनल इनकम और इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जैसे जीडीपी, एनडीपी और जीएनपी कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक नेशनल इनकम। आई होप आप लोगों ने जो है सब्सक्राइब किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। नेशनल इनकम जो है इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड टर्म इन इकोनॉमिक्स. Income level is the most useful tool which is used to determine the standard of living of the people in a country. Actual meaning of national income is monetary value of all final goods and services produced by the residents of a country. To calculate net national product, depreciation of plant and machinery used in the production process is deducted. तो national income जो है इकोनॉमिक्स के अंदर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड टर्म है ये जो नेशनल इनकम है। तो इनकम लेवल इज़ द मोस्ट यूजफुल टूल विच इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन अ कंट्री। तो ये जो इनकम लेवल है इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि किसी कंट्री के अंदर वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड क्या होगा, रहन सहन का स्टैंडर्ड क्या होगा। तो वो हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ की नेशनल इनकम कितनी है, कैसे है, क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह क्या है। तो उस बेस पे हम वहाँ के लाइफस्टाइल, वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में हम बात कर सकते हैं। एक्चुअल मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम इज मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। और अगर हम बात करेंगे नेशनल इनकम होती क्या है, ये बेसिकली मॉनेटरी वैल्यू है किन चीज़ों का, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी जो है फाइनल गुड्स और सर्विसेज एक कंट्री के रेजिडेंट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, तो उन सब का जो है मॉनेटरी वैल्यू, तो वो उस कंट्री की नेशनल इनकम कहलाती है। नेशनल इनकम इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। टू कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट, और अगर हम बात करेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट की हमें कैलकुलेट करना होगा तो उसमें जो है डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जो है यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिडक्टेड। तो उसमें हमने जो है जो प्लांट एंड मशीनरी की जो डेप्रिसिएशन हो जाती है विद टाइम, तो वो हमने उसमें से जो है डिडक्ट करना है। नेशनल इनकम इज़ कैलकुलेटेड फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, नॉर्मली अ फाइनेंशियल ईयर। और अब हम ये जो नेशनल इनकम है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट करते हैं। और अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो है टाइम पीरियड हम मतलब जो है फाइनेंशियल ईयर इंडिया का जो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज एडेड टू द डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू गेट द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम बराबर होती है नेशनल इनकम इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो यहाँ पर जो सी है, सी इज़ टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आई इज़ टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी इज़ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स माइनस एम इज़ एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो ये नेशनल इनकम जो है ये जो है फार्मूला है। उसके बाद हम बात करेंगे जो है डिफरेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू नेशनल इनकम। तो सबसे पहले इसमें है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। Gross domestic product is the value of all final goods and services produced within the territory, within the boundary of a nation during 1 year. तो gross domestic product है क्या? It is the value of all final goods and services. Monetary value of all final goods and services. किसी कंट्री के बाउंड्री के अंदर, किसी कंट्री की टेरिटरीज के अंदर एक पर्टिकुलर पीरियड, मान लीजिए हम जो है वो पीरियड 1 साल का लेते हैं, 1 साल के दौरान किसी कंट्री की बाउंड्रीज़ के अंदर कितने गुड्स, फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो है प्रोड्यूस होती है, तो वो हम जो है मतलब उसको हम जीडीपी कहते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the boundary of a nation during 1 year. In India, 1 year means from 1st April to 31st March of the next year. GDP calculation includes income of foreigners in a country but excludes income of those people who are living outside of that country. तो GDP आप समझिए ऐसे, सपोज मैं रफ डायग्राम ऐसे ये मान लीजिए एक कंट्री है, इस कंट्री के अंदर जितनी भी सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी, इस कंट्री की बाउंड्रीज़ के अंदर जितनी भी सर्विसेज, जितने भी गुड्स जो है प्रोड्यूस होंगे 1 साल के अंदर, जो है हम टाइम पीरियड मान लीजिए 1 साल लिया हमने, इस 1 साल के अंदर जितनी भी सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी और जितने भी गुड्स तैयार होंगे, उन टोटल सब का मॉनेटरी वैल्यू जो है हम उसको जो है जीडीपी कहते हैं।
तो इसके अंदर जो है, इस कंट्री के अंदर हमें इस बाउंड्रीज़ के अंदर इसमें फॉरेनर्स भी होंगे, उनका बिजनेस भी चल रहा होगा, बाहर से लोग जहाँ पर सर्विसेज दे रहे होंगे, तो उन सब का जो है वो वैल्यू भी ऐड हो जाएगा जीडीपी में। तो शॉर्ट में जो है, विद इन दी बाउंड्री, विद इन दी टेरिटरीज ऑफ ए कंट्री, जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है उन सब का मॉनेटरी वैल्यू जो है जीडीपी होता है। उसके बाद बात करेंगे हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है? एनडीपी इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम एनडीपी। तो अगर हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करेंगे तो जीडीपी में से हमने जो है डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करना है। एनडीपी इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन, यानी कि जो ये प्लांट और मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन हो जाता है विद टाइम, तो वो वैल्यू हमने डिडक्ट करना है फ्रॉम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो हमें एनडीपी निकल आएगा, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ नथिंग बट इट इज़ ग्रॉस जीडीपी माइनस दी डेप्रिसिएशन। तो हम जो है एनडीपी निकाल पाएंगे, यानी कि हमें एनडीपी मिलेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? जीएनपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर, दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर इन इंडिया। अगर इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, यानी इस एक साल के दौरान जो है जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है बाय द रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। तो जीएनपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। किसी कंट्री के रेजिडेंट्स कितनी जो है सर्विसेज और कितने फाइनल गुड्स वो प्रोड्यूस करते हैं, उनका मॉनेटरी वैल्यू विल बी दी जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो while calculating GNP, income of foreigners in a country is excluded, but income of people who are living outside of that country is included. The value of GNP is calculated on the basis of GDP. तो यहाँ पर मैं आपको ऐसे समझाऊंगा फिर से। मान लीजिए ये जो एक कंट्री है, इसकी बाउंड्रीज के अंदर जितनी भी सर्विसेज और गुड्स प्रोड्यूस होती थी, चाहे वो फॉरेनर्स करते थे या लोकल रेजिडेंट्स करते थे किसी कंट्री के, तो वो सारा का सारा इंक्लूड होता था जीडीपी में। लेकिन अब ये जो जीएनपी है, जीएनपी में हम ये कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, यानी इस कंट्री के जो रेजिडेंट्स है वो कितनी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, दैट विल बी द जीएनपी ऑफ दैट कंट्री। तो इसमें यानी कि जो सपोज इस कंट्री के अंदर जो फॉरेनर्स हैं, जो बाहर के लोग यहाँ काम करते हैं, बाहर की इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज है वगैरह है, तो वो उन सर्विसेज का, उन गुड्स का वैल्यू जीएनपी में जो है इंक्लूड नहीं होगा। अगर हम मान लीजिए हमारी कंट्री इंडिया है, तो इंडिया में जो फॉरेनर्स लोग काम करते हैं, कंपनीज है वगैरह है, उनकी सर्विसेज और उनके जो गुड्स है वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे जीएनपी में। इंडिया के जीएनपी में हम फॉरेनर्स की सर्विसेज और गुड्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। हाँ, अब जो इंडिया के लोग दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ में है, जो वहाँ पर वो सर्विसेज देते हैं, वहाँ पर वो गुड्स प्रोड्यूस वगैरह करते हैं, तो वो सारे वैल्यूज़ भी हमने इंडिया के जीएनपी में इंक्लूड करने हैं। तो यहाँ जो इंडिया के अंदर जो फॉरेनर्स है वो माइनस करना है, लेकिन जो बाहर इंडिया के लोग काम करते हैं, बाहर इंडिया की फैक्ट्रीज वगैरह से जो मतलब जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, वो सारा का वैल्यू हमने जो है इंडिया के जीएनपी में इंक्लूड करना है। लेकिन इंडिया के अंदर जो फॉरेनर्स काम करते हैं, इंडिया के अंदर फॉरेनर्स की वजह से जो सर्विसेज और प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, उनको हमने डिडक्ट करना है जीएनपी कैलकुलेशन के लिए। तो जीएनपीज हम कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। तो जीएनपी क्या होगा? इट विल बी फर्स्ट पहले कि ये जीडीपी होगा, लेकिन जीडीपी में हमने इसमें ऐड करना है एक्स। एक्स क्या है? एक्स इज द इनकम ऑफ द पीपल ऑफ ए कंट्री हु आर लिविंग आउटसाइड ऑफ दैट कंट्री, यानी कि इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो एक्स हम मान लेंगे जो इंडिया के लोग बाहर दूसरे मुल्कों में काम कर रहे हैं, तो वहाँ से वो जो इनकम लाएंगे वो दैट विल बी एक्स, वो हम जीडीपी में ऐड करेंगे। लेकिन माइनस क्या करेंगे? माइनस हम करेंगे इनकम ऑफ द फॉरेनर्स इन ए कंट्री। जो फॉरेन पीपल जो इंडिया में काम कर रहे हैं, वो जो इनकम कमा रहे हैं, वो हम इसमें माइनस करेंगे, तो वी विल गेट दी जीएनपी। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा जीडीपी क्या और जीएनपी में क्या फ़र्क है।
उसके बाद फिर है नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो बस इसमें हमने क्या करना है कि डेप्रिसिएशन को जो है डिडक्ट करना है, तो हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट मिलेगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट इन एन इकोनॉमी इज द जीएनपी आफ्टर डिडक्टिंग द लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन। तो एनएनपी विल बी इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, यानी जीएनपी में से जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन को जब हम माइनस करेंगे, डिडक्ट करेंगे, तो वो विल गेट नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो उसके बाद एक दो टर्म्स है और, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब इट इज़ द वैल्यू ऑफ नेट नेशनल प्रोडक्ट व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेकन एट द प्रोडक्शन कॉस्ट। यानी जब हम गुड्स और सर्विसेज का वैल्यू प्रोडक्शन कॉस्ट पे लेंगे तो इट विल बी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज टेकन एट द प्रोडक्शन कॉस्ट। और अगर हम बात करेंगे एनएनपी एट मार्केट प्राइस, इट इज़ द वैल्यू ऑफ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट कंज्यूमर कॉस्ट। तो एनएनपी एट मार्केट कॉस्ट इज इक्वल टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट कॉस्ट के जो होता है बराबर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस हम ऐड करेंगे, लेकिन सब्सिडीज उसमें माइनस करेंगे, माइनस सब्सिडीज, तो वी विल गेट एनएनपी एट मार्केट कॉस्ट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब करें हमारे एनकरेजमेंट के लिए। थैंक यू।